इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि AppGyver में आप कैसे लिस्ट बना सकते हैं और बेसिकली जो रिपीट विद की प्रॉपर्टी होती है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये रिपीट विद की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये बेसिकली बताती है कि आप अगर इस टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं इस टेक्स्ट को 10 दफ़ा रिपीट कर दूँ तो वो एक तरीके की लिस्ट बन जाएगी पूरी। तो उसके लिए आप ये रिपीट विद की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और ये किसी भी कंपोनेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था, मैं अगर बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो बटन में भी इसी तरीके से रिपीट विद की प्रॉपर्टी आ जाएगी और मैं एक बटन की पूरी एक लिस्ट बना सकता हूँ। उसके अंदर बहुत सारे बटन होंगे। तभी के लिए जो है वो हम टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल बनाना होगा। तो हम वेरिएबल में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है हम जो हमारे एग्जिस्टिंग सारे वेरिएबल्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ऐप वेरिएबल में आ जाते हैं और यहाँ पे एक ऐड पेज वेरिएबल पे क्लिक करते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं वेरिएबल का लिस्ट। और जो इसकी टाइप है वो अभी तक हमने टेक्स्ट पे काम किया था। इस बार जो हम इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम एक पूरी लिस्ट स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम लिस्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड जो ये चीज़ पूछेगा वो हमसे पूछेगा कि आपने जो इसके आइटम हैं इसके अंदर, यानी कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, उनकी आपको टाइप क्या रखनी है। तो अगर हम सपोज़ करें ये जो पूरी है ये ऐप वेरिएबल पेज पैरामीटर्स ये पूरी एक लिस्ट है। तो अभी तो हमने एक लिस्ट ये पूरी बना ली। अब हम एक इंडिविजुअल आइटम की बात कर रहे हैं। जैसे ऐप वेरिएबल एक पूरा आइटम है, एक पोजीशन बेसिकली सेकंड पोजीशन ये है। तो हम अब हर पोजीशन की इंडिविजुअल पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम टाइप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट। हर पोजीशन की जो मेन टाइप होगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो एक पूरी पोजीशन है इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरी पोजीशन है इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। तो ये लिस्ट की जो आइटम की टाइप है, हर आइटम की जो बात हो रही है वो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर हम एक नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। जब आप ये बेसिकली इसकी टाइप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी हमारे लिए जनरेट कर देगा, ये आईडी नाम की। हमने आईडी क्रिएट नहीं करी थी, लेकिन जब हमने इसकी टाइप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी तो उसने खुद से एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी आईडी नाम की। ये आईडी बेसिकली इसलिए जनरेट कर रहा है ताकि हम हर आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आईडी फॉर एग्जाम्पल पहले आइटम की आईडी 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, तीसरी की 3 होगी। ये आईडी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी ये यूनिक होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी हमने रैंडमली, इसकी आईडी थी 23 पर और किसी की आईडी नहीं होगी। दूसरे की भी कुछ 34 हो सकती है, 45 हो सकती है, लेकिन रिपीट नहीं होगी। तो हर इंडिविजुअल आइटम की जो आईडी है वो यूनिक होगी। तो जब हमने इसकी टाइप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी तो उसने खुद से जो है हमें एक प्रॉपर्टी बना के दे दी जिसका नाम था आईडी। हमने नहीं बनाई, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसने हमें बना के दे दी है। अब हम मेन जो हमारी प्रॉपर्टी थी दूसरी वो हम ऐड करते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं नेम। क्योंकि हम बेसिकली ये चाह रहे थे एक लिस्ट हो जो कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीपल नेम्स लिखे हुए आ रहे हों, तो इसलिए जो हमने प्रॉपर्टी जनरेट की उसका नाम हमने नेम रखा है। तो इस नेम में बेसिकली हम हमारे लोग जो भी इनके हम नाम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उनके नाम हम एंटर करेंगे। तो ये लिख के हम जब प्लस पे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से नेम की प्रॉपर्टी भी ऐड हो गई। तो आईडी की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई थी हमारे पास। नेम की प्रॉपर्टी हमने पहली प्रॉपर्टी खुद से ऐड करी है अभी। तो इसमें बेसिकली हम नाम स्टोर कर रहे होंगे लोगों का। तो जैसे ये लिस्ट एक बनी हुई आ रही है, कुछ ऐसी ही लिस्ट होगी। जैसे इस लिस्ट में भी सिर्फ एक नाम या एक टेक्स्ट है बेसिकली, तो हमारे पास भी ऐसे ही टेक्स्ट होगा। अगर हम ये चाह रहे होते कि हर आइटम पे एक बंदे का नाम हो और साथ में उसकी पिक्चर हो, तो हम फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं उसकी पिक्चर के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जैसे उसका नाम लिखा होता और साथ में पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही होती। लेकिन हम चूँकि ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसलिए हमने पिक्चर की प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है और सिर्फ नेम की प्रॉपर्टी ही ऐड करी है। तो ओवरऑल ये हर पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते थे, इमेज भी यूज़ कर सकते थे, हम चाहते बटन भी यूज़ कर लेते। तो हम फिर वो अलग अलग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऐड करते रहते। लेकिन हमने सिर्फ नेम ही यूज़ करना चाह रहे हैं हम, तो इसलिए हमने सिर्फ नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने पास ऐड कर ली है। तो हम अभी ये करते हैं कि हम इसको कुछ वैल्यूज़ भी दे देते हैं अपनी लिस्ट को, जो कि बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट जो आइटम्स हमें दिखाए, तो हम वो आइटम्स भी एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ आईडी में मैंने से कहा था कि यूनिक होनी चाहिए हमारी आईडी, तो मैं 1 से शुरू कर देता हूँ। 1 रख देता हूँ पहले अपने आइटम की जो आईडी है उसके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडम। अब ऐड अनदर वैल्यू पे आता हूँ। इसकी आईडी मैं 2 कर देता हूँ। इवन तो इसकी आईडी में कुछ भी लिख सकता हूँ एज लॉन्ग एज 1 ना हो, क्योंकि 1 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक सीक्वेंस में जाने के लिए इसको 2 यूज़ कर लेता हूँ।
और इस पे मैं रख लेता हूँ नाम मैट फॉर एग्जाम्पल। फिर एक और ऐड कर लेता हूँ, इसकी आईडी में 3 कर देता हूँ। और इसका मैं नाम रख देता हूँ कुछ भी, जॉन रख देता हूँ। तो अब बेसिकली हमारी लिस्ट में 3 आइटम्स हो जाएंगे, एडम, मैट और जॉन। मैं अगर अब इसको सेव कर लूँ तो अब ये हमारी लिस्ट जो है ये पूरी रेडी हो चुकी है। लिस्ट का नाम है बेसिकली, लिस्ट का हमने वेरिएबल का नाम रखा है लिस्ट। इसके अंदर 2 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी की और नेम की। आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी, तो बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी है जो हमने खुद से जनरेट करी है, जो कि नेम की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम बंदे का नाम दिखा रहे होंगे। और हमने कुछ डेटा भी उसके अंदर खुद से ऐड कर लिया, ये नाम हमने कुछ खुद से भी ऐड कर लिया। अगेन हम ये कर सकते थे, हम ये किसी इनपुट यूज़र से इनपुट ले लेते और वो वेरिएबल में स्टोर करा लेते और फिर वो वेरिएबल यहाँ पे सेव कर देते, तो बहुत सारे तरीके से हो सकता था। अभी के लिए हमने सिर्फ ये अपनी वैल्यू खुद से एंटर कर दी है इसके अंदर। अब हम वापस से व्यूज़ में आ जाएंगे। अब हमारे ये बेसिकली थी टेक्स्ट फील्ड जिसको हम चाह रहे थे कि ये रिपीट हो बार बार, और इसमें हम वो जो नाम हमने भी लिस्ट जो पूरी बनाई है वो ये बेसिकली हम इस आइटम के अंदर उस लिस्ट को सेट करना चाह रहे थे। जैसे पहले भी जब हम अलर्ट के अंदर कोई मैसेज किसी वेरिएबल से उठा के दिखा रहे होते थे, या किसी लेवल में कोई मैसेज वेरिएबल से उठा के दिखा रहे होते थे, तो उसके अंदर हम उस वेरिएबल को सेट करते थे इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ से जो कंटेंट के अंदर, या फिर वहाँ से हम इसको सेट करते थे। तो वही चीज़ हम फिर से करेंगे, लेकिन चूंकि ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है तो हम यहाँ पे रिपीट विद में आएंगे। तो लिस्ट बेसिकली यहाँ रिपीट विद से हम सेट करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो रिपीट विद में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा इन वेरिएबल्स में आ गए, पेज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और इसको हम सेव कर लेंगे। नॉर्मल जैसे हम किसी भी वेरिएबल को सेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने जो है वो लिस्ट के वेरिएबल को भी इस कंपोनेंट के अंदर सेट कर दिया। तो जब हम ये जैसे ही सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ब्लर से नीचे एक लिस्ट जैसी बनी हुई आने लगेगी। ये बेसिकली इंडिकेट करने के लिए है कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट का वेरिएबल नहीं है, जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, अब ये लिस्ट बन चुका है। तो ये जो बेसिकली नीचे की 3 लाइनें बनी हुई आ रही हैं, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है वो एक लिस्ट बन चुका है। तो ताकि आप नॉर्मल, आपको पता चल सके कि नॉर्मल टेक्स्ट कौन सा है और लिस्ट वाला टेक्स्ट कौन सा है। ये जिसके ऊपर हमने रिपीट विद अप्लाई करा हुआ है वो वाला टेक्स्ट कौन सा है। तो ये रिपीट विद बेसिकली हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें ये बताना होगा कि हमें जो हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी, हमारे केस में खैर 2 ही प्रॉपर्टीज़ थी, एक आईडी थी और एक जो था वो हमारे पास उसका वो था नेम था। तो हमें ये बताना है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट में दिखाए वो आईडी की प्रॉपर्टी दिखाए या नेम की प्रॉपर्टी दिखाए। अब हमारे केस में तो ठीक है 2 ही प्रॉपर्टीज़ थी, आईडी थी और नेम थी, लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यूज़र की एज भी होती और उसका फादर्स नेम भी होता और उसका एड्रेस भी होता, तो हमें बताना इसलिए ज़रूरी है अपनी टेक्स्ट फील्ड को कि जो हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं उसमें से यहाँ पे कौन सी फील्ड दिखाना चाह रहे हैं हम। तो बेसिकली उस वो बताने के लिए हम यहाँ कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया एक ये हमारे पास सेक्शन बना हुआ है डेटा आइटम इन रिपीट का, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली बताता है कि हमें हर पोजीशन पे कौन सी प्रॉपर्टी से वैल्यू उठा के दिखानी है। अब हमारे केस में तो एक ही प्रॉपर्टी थी नेम की, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल होती तो फिर हमें ज़्यादा सेंस बनता है इस बात का, लेकिन अभी के लिए हम वो नेम की प्रॉपर्टी ही उठा के यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो उसके लिए हम ये डेटा आइटम इन रिपीट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये करंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो लिखी हुई आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि अब सिर्फ नेम और आईडी है हमारे पास, अगर 6 और चीज़ें होती, एज भी होती, तो वो भी सब यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होते। तो हम यहाँ से जो भी सेलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट में वो वैल्यूज़ हमें दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम चूँकि ऑब्वियसली नेम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट में बंदों के नाम नज़र आए, तो यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अब ये देखेंगे कि एडम लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली एडम ये हमें बताने के लिए है कि ये लिस्ट है। असल में जो है वो जो बाकी के हमारे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नाम थे वो लिखे हुए नज़र आएंगे। सिर्फ ये एडम ही नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा हर पोजीशन पे, बल्कि बाकी सारे नाम आ रहे होंगे। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि ये बेसिकली रिपीट हो रहा है, ये लिस्ट टाइप का है वेरिएबल तो ये कंपोनेंट। इसको हम सेव कर लेंगे और अब अगर हम अपनी ऐप में देखें तो आप देखेंगे कि ये पूरी हमारे पास एडम, मैट, जॉन जो भी हमने करे थे वो इधर लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आपने 50 लोगों के नाम ऐड करे होते तो वो 50 के 50 यहाँ पे आ रहे होते। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमने इसके आगे जो है वो भी चूज़ करा होता, फॉर एग्जाम्पल एज भी चूज़ करी होती, तो हमने चूँकि यहाँ पे जो था वो अपने इसमें नेम सेट करा हुआ था करंट डॉट नेम, तो इसलिए नेम आ रहा है। अगर हमने प्रॉपर्टी एज की सेलेक्ट करी हुई होती तो एज आ रही होती। तो उसके लिए हम ज़रा सा ये चेंज करके देखते हैं
कि हमारे पास आईडी की भी प्रॉपर्टी एक थी, ठीक है वो खुद से जनरेट हो रही थी लेकिन उसके अंदर भी डेटा तो था, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे नेम की जगह यहाँ से ये जो नेम था मैं अब आईडी सेलेक्ट करके देखता हूँ, और आईडी में मैंने 1 2 3 डाला था। तो अब होना ये चाहिए कि इसको यहाँ पे जब मैं सेव करूँ ऐप को तो इसको 1 2 3 दिखाना चाहिए। तो देखें ये 1 2 3 दिखा रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये जो हमने सेट करी है कंटेंट में वैल्यू, ये जो है क्यों हमने सेट करी थी, कि हमने किस प्रॉपर्टी से उठा के दिखानी है। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास बंदों की, जॉन की, मैट की, इनकी एज भी होती, एज की प्रॉपर्टी भी अगर हमारे पास होती तो, और हम यहाँ से एज सेलेक्ट करे हुए होते, current.id की जगह current.age करे हुए होते सेलेक्ट, तो यहाँ हमारे पास इनकी एज आ रही होती। तो इस तरीके से जो है हम लिस्ट यूज़ करते हैं। अगेन मैंने जो थी ये टेक्स्ट फील्ड यूज़ करी थी, मैं इसकी जगह सेम काम बटन के साथ भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ और ये सब डिलीट कर दूँ, और बटन के अंदर रिपीट विद में अगेन वही जैसे मैंने लिस्ट सेट करी थी, यहाँ से लिस्ट सेट कर दूँ, और बटन के लेबल के अंदर जो हमें एक्चुअल टेक्स्ट दिखाना है वहाँ पे रिपीट विद इसमें आके रिपीट आइटम में आके, और यहाँ से मैं नेम सेलेक्ट कर दूँ, उसको सेव कर दूँ। और अब मैं अगर अपनी ऐप को चला के देखूँगा तो सेम जैसे बिल्कुल टेक्स्ट के साथ हो रहा था, सेम वही चीज़ बटन के साथ हो जाएगी कि अब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी बटन की। तो इस तरीके से जो है वो हम रिपीट विद यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के साथ ऐप गाइवर में, और लिस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और अगेन हम बेसिकली जो भी लिस्ट से रिलेटेड है काम, जैसे उनकी फ़िल्टरिंग है या उनको सॉर्ट करना है कि ऊपर कौन सा आइटम आए, नीचे कौन सा आइटम आए, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, या मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर एक इनपुट फील्ड लगा दूँ और यूज़र जिसका नाम लिखे, या जैसे ए लिखे सिर्फ, तो उससे जिन लोगों के नाम ए से शुरू होते हैं सिर्फ उन्हीं के नाम आए, जैसे मैट और जॉन का नाम ना आए, सिर्फ एडम का नाम आए। तो वो सारी चीज़ें फिर हम फार्मूला के थ्रू इसमें कर सकते हैं। तो वेरिएबल के, चूँकि ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल ही था और फार्मूला में हम वेरिएबल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं, तो इसलिए हम लिस्ट को भी वेरिएबल के उसके फार्मूला के थ्रू चेंज और कंट्रोल कर सकते हैं पूरा।